एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बज़गर क्लासेस। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज जिनके बारे में आपको बताने वाली हूँ, अब्राहम मैस्लो। उनकी आपको फोटो भी दिख रही होगी स्लाइड पे। ये अब्राहम मैस्लो है, इज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट और इन्होंने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी दी थी। इनको फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बोला जाता था। इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी नीड्स के ऊपर, जो ह्यूमन नीड्स हैं उसके ऊपर उन्होंने 5 हायरार्ची बताए थे अपने, वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप ये देख लीजिए अब्राहम मैस्लो की पर्सनल डिटेल्स, बॉर्न, डाई, और इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड होती है, जो इंसान की जो नीड होती है, कैसे उसको फुलफिल करा जाता है। 5 जो नीड्स थी उनके बारे में, जो पहली नीड थी जिनके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज टायर ऑफ ह्यूमन नीड्स के बारे में। तो जो फर्स्ट नीड है जो है मैं आज से आपको बताने वाली हूँ बाय अब्राहम मैस्लो की 5 नीड्स आर। फर्स्ट नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड नीड है सेफ्टी नीड, थर्ड नीड है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, फोर्थ है एस्टीम नीड एंड फिफ्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये कैसे अपनी ह्यूमन लाइफ पे भी इम्पैक्ट डालती है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो सिलेबस के अंदर अब्राहम मैस्लो की ह्यूमनिस्टिक एक अलग से ही चैप्टर ही होता है कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का, कि अब्राहम मैस्लो ने क्या अपनी थ्योरी दी थी ह्यूमन नीड्स के बारे में, 5 हायरार्ची उनके क्या थे और ये कैसे अपनी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। जो इनकी 5 जो नीड्स थी, जो फिजियोलॉजिकल नीड है, जो फिजियोलॉजिकल नीड क्या होती है, खाना पीना, राइट, खाना पीना सोना। तो जब आपकी यही नीड कंप्लीट नहीं होगी तो आप नेक्स्ट नीड की तरफ, जो सेफ्टी नीड्स है, उसकी तरफ बढ़ ही नहीं पाओगे। तो जो आपकी फर्स्ट नीड है वो है खाना पीना। अब आप खुद सोचिए, जब अपने पास खाने को पैसे नहीं होते, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप सेकंड आप किसी और चीज के बारे में, गाड़ी घोड़े नए कपड़े के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, राइट। तो जो फर्स्ट नीड है दैट इज ब्रीथिंग, फूड, वाटर, ये सब जो कि बेसिक नीड्स होती है वो आपको मिलना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सेकंड जो नीड है वो सेफ्टी नीड है। जब आपकी फर्स्ट नीड पूरी हो जाती है तब सेकंड नीड पे पहुंचते हैं, सेफ्टी नीड, दैट इज सिक्योरिटी, कि हाँ मैं जाऊं, मैं सेफ हूँ, मेरी सिक्योरिटी तो है ना, मेरी फैमिली सिक्योर तो है ना, ठीक है, आपकी हेल्थ वगैरह, रिसोर्सेज जो आपके होते हैं वो आप सेफ तो है ना, एक आप सेफ जोन में तो है ना। फिर जो थर्ड नीड होती है, जब आपकी फर्स्ट सेकंड नीड कंप्लीट हो गई तब आप फिर थर्ड नीड पे आते हैं, लव एंड बिलोंगिंग, जो फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी। तो दैट इज योर थर्ड नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, कि हाँ आपको एक होता है कि आपकी लव अफेक्शन जो एक होता है, आपको एक सोलमेट चाहिए होता है, लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, वो नीड जो होती है वो थर्ड नीड होती है अपनी लाइफ में। फिर जो फोर्थ नीड आती है दैट इज एस्टीम नीड। एस्टीम नीड इज सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, रिस्पेक्ट बाय अदर्स। एक एस्टीम नीड होती है जिसके अंदर अपन को होता है कि हाँ सब मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं लोगों की करूं, मैं अचीव करूं कुछ, मैं मेरी लाइफ में बहुत सारे रिवार्ड्स आए, राइट, और मैं को कुछ करना है, कॉन्फिडेंस होता है, एक सेल्फ एस्टीम जो एक होता है वो आपके अंदर एक मोटिवेट हो जाए, तब आपके अंदर जो एक सेल्फ एस्टीम की जो मोटिवेशन होती है वो आती है कि हाँ मुझे कुछ करना है, नेम, फेम जैसे अपन उसकी बात कर सकते हैं। तो वो आपको एक जो फोर्थ नीड के अंदर आपको चाहिए होता है, और फोर्थ नीड आप तभी पहुंचेंगे जब आपकी नीचे की जो 3 नीड्स हैं वो पूरी हुई भी होगी, तभी आप फोर्थ नीड पे पहुंचेंगे अपनी लाइफ की। और जो फिफ्थ नीड है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है दैट इज कि हाँ अब मेरे पास सब कुछ है, राइट, कि अब मेरे पास सब कुछ है, अब मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोजीशन पे हूँ। जैसे आज अपने पेरेंट्स जो हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोजीशन पे हैं कि हाँ अब मेरे पास सब है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो स्टेज होती है वो तब होती है जब ये नीचे की 4 स्टेज पूरी हो जाती है। तो आप जो स्टेप बाय स्टेप जो भी आपकी ह्यूमन की जो नीड्स हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप तभी ग्रो करते हो जब आपकी फर्स्ट नीड कंप्लीट होती है, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, दैट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये जो नीड्स हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी लाइफ में भी, जो अगर आपकी फर्स्ट नीड ही कंप्लीट नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे जो आपकी 5 जो हायरार्ची जो मैस्लो ने दी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे से आप देख लीजिए आप कौन सी स्टेज पे हैं, अपनी लाइफ कौन सी स्टेज पे चल रही है, राइट। मैंने आपको बताया जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, खाना पीना,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेफ्टी नीड हो गई, ठीक है, कि आप सेफ हैं, सिक्योर है कि नहीं। फिर बिलोंगिंगनेस हो गई, आपकी फैमिली, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, आपकी फैमिली, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे सोलमेट हो। फिर एस्टीम, दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपने कुछ अचीव कर लिया, आप कुछ अचीव कर रहे हैं, दैट इज योर एस्टीम नीड। फिर सेल्फ सेल्फ जो एक्चुअलाइजेशन नीड है, दैट इज योर, आपको सब कुछ मिल गया, ठीक है, आप ये धीरे धीरे आपने एक क्या होता है ट्रॉफी ले ली है, राइट, कि आपने फर्स्ट स्टेज क्रॉस की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन यू आर कम इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज होती है उस पर सबको ही आना होता है, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग जो आपकी नीड्स पूरी होती जाएंगी धीरे धीरे, तब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पे पहुंच जाएंगे। तो आपकी नीड्स को पूरा करना, जो आपकी फर्स्ट है, सेकंड है, जो आपकी ह्यूमन नीड्स हैं, वो पूरा करना बहुत जरूरी है। तो ये थी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स जो अब्राहम मैस्लो ने दी थी: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हर एक नीड की बहुत जरूरत होती है, राइट, शुरू से लेकर एंड तक अपनी लाइफ में सारी नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये चारों नीड्स मिलती है तब आप एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोजीशन पे आते हैं, आपके पास सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, खाना पीना, सोना, रहना, आपके लिए सेफ्टी के लिए घर होना चाहिए, लव एक आपके लिए आपके पार्टनर होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, पेरेंट्स जो वगैरह सपोर्ट होना चाहिए, देन एस्टीम, फिर आप रिलैक्स्ड, राइट। तो आप देख लो कि आप कौन सी नीड पे हो, आपको कहाँ पहुंचना है। ओके, सो बहुत ही अच्छी थ्योरी, अगर आप इसको लाइफ पे इम्पैक्ट भी करके देखेंगे तो अपनी लाइफ में यही यही चलता है, यही होता है कि अपन अभी आई थिंक कि कौन सी नीड पे अपन अभी क्या सोचते हैं। सो अभी तो शायद खाना पीना भी फैमिली की तरफ से ही हो रहा होगा। तो देख लो कि आपको फर्स्ट नीड पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पे पहुंचना है, तो आपको भी क्या क्या करना है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था, जो कि साइकोलॉजी जिनके पास है, जो स्टूडेंट है, उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। और जो थ्योरी है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की, जो ह्यूमन नीड्स इन्होंने बताई है, तो उस अपनी जो रियल लाइफ है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।